हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यहां से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं हमेशा की तरह, और अच्छे प्रश्न है इस वीडियो में, तो इस वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन समय के हाथी के अस्थि पिंजर हरियाणा के किस जिले से मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, प्राचीन समय के हाथी के जो अस्थि पिंजर हैं हरियाणा के पलवल जिले से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पलवल। और स्थान भी आपको दे सकता है ऑप्शन में, तो हथीन रहेगा। और हथीन का एक गांव है ओथा। कौन सा गांव है? ओथा गांव है, वहां से ये प्राप्त हुए हैं प्राचीन समय के। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 2 ये एग्जाम में बना है, अभी हाल ही के जो एग्जाम हुए जुलाई अगस्त में। प्रसिद्ध रोज का उद्योग क्षेत्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर माना गया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये जो गुरुग्राम से जो आपका हाईवे आता है, यानी कि सीधा सोहना के लिए जाता है, जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र वाला एरिया है, तो यहीं पर आपका सोहना में एक गर्म पानी का कुंड है, जो गंधक और सल्फर के कारण जिसका पानी गर्म है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और वहीं पर है ये सोहना में आपका रोज का उद्योग बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल है सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3, रेवाड़ी का धारूहेड़ा प्रसिद्ध शहर है, बिल्कुल सभी जानते हैं। तो मसानी बांध का निर्माण कब करवाया गया? तो यहाँ पर एक साहिबी नदी है, उस साहिबी नदी पर मसानी बांध का निर्माण करवाया गया है। तो ये डेट भी आपसे पूछ सकता है कि इसका निर्माण कब हुआ है। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आप सभी से एक ही बात बोलूँगा, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि जो हरियाणा जीके उसमें हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, तो आप हमारे 1000% भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाई लेवल के, बिल्कुल अच्छे लेवल के। यानी कि वो हमने जो डाटा है वो मेंटेन किया है, जहाँ से भी बड़ी मेहनत से किया, बस मैं इतना कह सकता हूँ। और जिस भाई को ये ज्वाइन करने, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और केवल 49 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे 1000%। और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी। आगे आपकी मर्जी है भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जिसको लगता है कि हमें सिलेक्शन लेना है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो इसका जरूर फायदा उठाएं। तो ये जो आपका मसानी बांध है, ये 1989 में बना है। कब बना है? 1989 में। और एक आपका मशानी माता के नाम से आ जाए, या फिर शीतला माता के नाम से आ जाए, या फिर आपका चेचक की देवी भी कहते हैं, कृपी के नाम से भी आता है। तो ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम से इसका संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? तो इसकी घोषणा कर दी गई है। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनेगा हरियाणा के, यानी कि अंबाला जिले में बनेगा। और हॉकी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है आपका, वो आपका कैथल में स्थापित किया जाएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपका फरीदाबाद में है, राजा नाहर सिंह के नाम से, जैसे मयूर स्टेडियम भी कहते हैं कई बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा रहेगा? देहरादून है। कौन सा है? देहरादून है। और ये 12 किलोमीटर और कई बार 11 किलोमीटर आपको मिलेगा, ये जो सीमा यानी कि साझा करता है, यानी यमुनानगर के साथ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड का एक जिला है। भगवान बुद्ध के नाखून बाल कहाँ पर रखे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा शुद्ध, यानी कि जगाधरी में। कहाँ पर है? यानी कि शुद्ध एक स्थान है, जगाधरी के पास में है। और यहीं पर आपके भगवान बुद्ध के नाखून में बाल रखे गए हैं। तो ये आपका यमुनानगर से इसका संबंध है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं कि काला बारूद उद्योग कारखाना कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, प्रश्न दो तरीके से बन सकता है कि एक तो बारूद के जो यानी कि जो बक्से वगैरह हैं, यानी कि जो गोला बारूद है उसके जो बक्से हैं, वो सबसे अधिक कहाँ पर बनाए जाते हैं? यमुनानगर में बनाए जाते हैं। जो यमुनानगर अकेला उनका 65% यानी उत्पादन करता है बक्सों का, गोला बारूद के जो भी हैं। लेकिन यहाँ पर काला बारूद यानी कि जो आपका पटाखे उद्योग से संबंधित है, तो ये जो कारखाना है हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और वैसे देखें तो पटाखा उद्योग यानी कि सिंपल आ जाए, पटाखा उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो रोहतक उसका आंसर रहेगा, जबकि इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। रादौर प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में है आपका रादौर, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और प्रश्न नंबर 9 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, धातु खनिज उप मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
यानी कि जो खनिजों से संबंधित यानी कि उप मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका मेवात में है। कहाँ पर है? मेवात में है। और इसकी स्थापना 1963 में की गई। कब इसकी स्थापना हुई है? 1963 में हुई है। मेवात में इसका उप मुख्यालय है। और साथ के साथ 1963 में पहली सूती धागे की जो मिल है वो भी स्थापित की गई। कहाँ पर? फतेहाबाद में। और सूती धागा का सबसे अधिक जो बड़ा उद्योग है वो भी आपका फतेहाबाद का है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ पर है? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, राइट आंसर रहेगा रोहतक, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। एकल खिड़की योजना के तहत हरियाणा का तेजी से औद्योगिकरण करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका भी जो सही आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा? रोहतक रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका भी राइट आंसर है। हरियाणा विकास समिति का संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा पंडित श्री राम शर्मा, जिसे हरियाणा का नवरत्न ऐतिहासिक या इतिहास पुरुष या फिर हरियाणा का तिलक भी कहते हैं। तिलक पत्रिका इन्होंने 1923 में निकाली। इसका प्रकाशन 1923 में किया गया। और विकास समिति का संस्थापक भी पंडित श्री राम शर्मा है। और इनका संबंध कहाँ से है? झज्जर से ये बिलोंग करते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मानसरोवर पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। मानसरोवर पार्क हरियाणा में कहाँ पर? एक आता है ब्रह्म सरोवर, वो आपका कुरुक्षेत्र में है। और मानसरोवर अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? मानसरोवर ये आपका रोहतक में है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ठीक है ना। और कई बार बनता है प्रश्न महावीर उद्यान, कौन सा? महावीर उद्यान। और दूसरा इंदिरा उद्यान। तो ये दोनों आपके यानी कि अंबाला में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में है। और यहीं पर है दाऊ जी का संबंध है। और इससे यानी कि जो पलवल में एक गांव है बंचारी गांव, कौन सा? बंचारी गांव, वहाँ पर ये दाऊ जी का मंदिर है। और साथ के साथ ये जो बंचारी गांव है इसे कवियों का गांव भी कहा जाता है। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर पूछ ले ब्रज की होली सबसे अधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बंचारी गांव की ही प्रसिद्ध है। और सूरज कुंड मेले में सबसे अधिक इसी गांव से कवि जाते हैं। फरीदाबाद में जो आपका मेला लगता है सूरज कुंड, तो सबसे अधिक कवि यहीं से जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। श्री राम प्रभु मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा रोहतक। कहाँ पर है? रोहतक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक एक प्रश्न और बनता है कि एटलस मंदिर या फिर एटलस उद्योग, एटलस मंदिर आपका सोनीपत में है, उसको भी श्री राम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि सीधा आ जाए श्री राम प्रभु मंदिर कहाँ पर है? रोहतक है। और एटलस उद्योग भी सोनीपत का ही प्रसिद्ध है, जो कि वो बड़ी कंपनी थी, वो अब बंद हो गई है। डेविस रॉस के अनुसार मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति कौन सी है? और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, अगर आप हमारे 1000 प्रश्न कृषि और पशुपालन के प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट है और हर सेट में अच्छे लेवल के 25 प्लस प्रश्न हैं, आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मदद हो सकती है। तो ये सब कुछ यानी कि आपके हरियाणा जी के 1000 2020-21 की करंट अफेयर और कृषि और पशुपालन के प्रैक्टिस सेट, ये अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर हमें मैसेज करना है 8930318226 और केवल 79 रुपये में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा भाई। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेविस रॉस के अनुसार मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा काबुली बाग मस्जिद। और दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि ये किस जिले से संबंधित है, तो आप हमें मैसेज के द्वारा जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? इसमें मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पर 2 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में शामिल किए गए हैं। एक पहला यानी कि गुरुग्राम भी हो सकता है, फरीदाबाद भी हो सकता है, लेकिन इसमें गुरुग्राम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। और इसके बाद में अगर यहाँ पर देखें तो टच में बिल्कुल ये नज़दीक है, सोनीपत भी है, झज्जर भी है, लेकिन इसके जो ऑप्शन 4 जो दिए गए एग्जाम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका जो सही आंसर माना गया है फरीदाबाद, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा कौन सा गांव गोद लिया गया है? तो ये जो सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर है, फरीदाबाद लोकसभा सीट से इनका संबंध है। और मैं आपको बता रहा हूं वर्तमान में बीजेपी सरकार से ही है।
और ये जो तिलपत है या इंद्रप्रस्थ है, तिलपत है या फिर आपका सौनप्रस्थ है, ठीक है ना, या फिर पानप्रस्थ है, ये वही उनमें से एक स्थान है जो पांडवों के 5 गांव मांगे गए थे यानी कि दुर्योधन से, उन्हीं में से एक स्थान रहेगा तिलपत, इसका राइट आंसर रहेगा। और अगर रियल में हम देखें तो तिलपत को ही कई बार फरीदाबाद के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में एक बार बना है और आगे भी बन सकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। गिरावट सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका रोहतक में। कहाँ पर है, रोहतक में। एक आपका मदीना है, तो ये भी कहाँ पर है, रोहतक में है। एक आपका फरमाना है, दक्ष खेड़ा है, वो भी आपका कहाँ पर है, रोहतक में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक किस जिले का है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये सिरसा रानिया है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं 21। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खुदाई में प्राचीन दीवार मिली है भाई, कहाँ से ये प्राचीन दीवार प्राप्त हुई है भाई, तो ये आपको बताना है इसमें। और इसका जो राइट आंसर रहेगा तिगडाना। तिगडाना कहाँ पर है, भिवानी में, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मोट आंदोलन से किसका संबंध है, मोट आंदोलन से किसका संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भगत फूल सिंह का संबंध है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अमर ज्योति समाचार पत्र किसने निकाला, मतलब कि ये इसका प्रकाशन किसने किया है, अमर ज्योति समाचार पत्र किसने निकाला, तो राइट आंसर रहेगा सेठ महेश चंद्र, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और इसका भी हरियाणा से संबंध है। कायाकल्प समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो कायाकल्प समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो राइट आंसर रहेगा जींद। क्या रहेगा, जींद, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो 25वां प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समस्त हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था भाई, समस्त यानी पूरे हरियाणा की हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब अधिकार हो गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1809-10 की बात है। कब की बात है, 1809-10 की बात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जींद का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो जींद का विद्रोह मैं आपको बता दूं ये आपका 1814 में हुआ है। और इसके जो मतलब कि कौन थे कार्यकर्ता जो भी थे, मेन थे, वो थे आपके राजा प्रताप सिंह। कौन थे, राजा प्रताप सिंह। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सारे विद्रोह हैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, चाहे वो जींद का विद्रोह है, रानिया का है, सिरसा का यानी रानिया, या फिर आपका छछरौली है, या फिर आपका लोहारू है, या फिर आपका किसानों का है, तो मैं कह सकता हूँ लाडवा या फिर कोई भी कैसा भी विद्रोह जितने भी थे वो सारे किसके खिलाफ थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर कर देना भाई, हमें बड़ी खुशी होती है। आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और दोस्तों एडवांस में ही कल का जिनका एग्जाम उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि उनका पेपर बेस्ट होना चाहिए। जितनी भी उन्होंने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग उनको फल उसका मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।